हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आफ्टरनून का टाइम हो रहा था, जस्ट 12 बजे होंगे या 5-7 मिनट्स कम ही रहे होंगे 12 बजे से। तो 12 बजे ही मान के चलते हैं कि आफ्टरनून से स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पे खाना वगैरह मेरा हो चुका था, मतलब हमने ब्रंच वगैरह कर लिया था। उसके बाद मनीष को क्रेविंग हुई कुछ मीठा खाने की। उन्होंने मेरे से पूछा मीठे में क्या है। मैंने सारे फ्रूट्स के ऑप्शन दे दिए थे, बट उसमें से उनको कोई भी नहीं चाहिए था। तो नीचे गए थे। बेटू को मैं यहाँ पे नहला चुकी थी, आज जल्दी नहा ली थी बेटू। वैसे मैं क्लीनिंग वगैरह जब निपटा लेती हूँ ना, उसके बाद इसको नहलाती हूँ, फिर मैं खुद नहाती हूँ। बट आज ये पहले ही नहा ली थी, क्योंकि मनीष का ऐसा लग रहा था कि ये वो घर से ही काम करने वाले हैं। बट बाद में फिर उनको कॉल आ गई थी तो वो चले गए थे। तो फिर तो जो रूटीन था ना, वो थोड़ा लेट लेट सा हो गया था, क्योंकि छुट्टी रहती है सबकी। मतलब बेटू की तो अभी चल ही रही हैं छुट्टियाँ, और मनीष की छुट्टी हो जाती है, तो वो हमारा डे जो होता है वो संडे जैसा ही हो जाता है। तो बेटू को मैंने टाइमली नहला दिया था। हेयर्स थोड़े से नहाते हुए शावर वगैरह से या मग से भी नहाते हैं तो हल्के फुल्के आगे से गीले हो जाते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लूज़ छोड़ देती हूँ ताकि ड्राई हो जाए। वैसे भी अभी प्रॉपर समर्स का टाइम तो हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा हेयर्स वगैरह सूखने में ना टाइम लग जाता है। तो हेयर्स वगैरह इसके इसलिए खुले हुए थे। मार्केट होकर के आ गई थी। उसके बाद जब आई तो मैंने इसकी ब्रेडिंग वगैरह कर दी थी, अच्छे से इसकी पोनी वगैरह बना दी थी। हेयर्स बिखरे बिखरे जब तक रहते हैं ना, वो नहाए धोए वाली फील भी नहीं आती। और उसके बाद बेटू और मेरी थोड़ी सी मस्ती जारी थी। उसको फिर मैंने उठा करके नीचे बैठाया। मतलब ऐसे ही बच्चे को ना थोड़ी बहुत बीच में मस्ती चाहिए होती है, और पेरेंट्स जितना ज़्यादा बच्चे के साथ इन्वॉल्व होते हैं और बच्चे को टाइम देते हैं ना, तो बच्चा उतना ज़्यादा हैप्पी फील करता है, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है। और उसके मतलब उसके मन से ना डर निकलने लगता है। आप उसके एक फ्रेंड्स की तरह अपना रिलेशन डेवलप कर लेते हो ना, तो वो हर टाइप की बात आपसे शेयर करता है। और उसके बाद फिर मैंने बताया था ना, मनीष को अर्जेंट कॉल आ गई थी, तो उनको गुड़गांव के लिए निकलना था। तो नहा तो वो पहले ही चुके थे, पूजा वगैरह भी हो चुकी थी। और फिर एक शर्ट उनको यही पहननी थी, ये जस्ट अभी धुली हुई मैंने कल ही फ़ोल्ड करके रखी थी। तो सबसे ऊपर जो रखे रहते हैं ना कपड़े, तो वो सबसे पहले वही वाले उठा लेते हैं। कभी कभार तो काफ़ी टाइम तो कुछ शर्ट्स का नंबर ही नहीं आ पाता है, तो ऊपर ही जो रखी थी उन्होंने वही उठा ली थी। और फिर वो प्रेस करनी थी और उनको अर्जेंटली निकलना था, और शर्ट प्रेस नहीं थी अभी, तो फिर मैंने प्रेस कर दी थी उनको। इतने वो अपना रेडी हो रहे थे, और रेडी हो जाएंगे तो मतलब शर्ट पहनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तीनों हम इसी रूम में थे। बेटू यहाँ अपनी अलग लगी हुई थी, मैं शर्ट प्रेस करी थी, और मनीष वहाँ ड्रेसिंग में रेडी हो रहे थे, क्योंकि सारा स्किन केयर और हेयर केयर मतलब रेडी होने का सारा सामान इसी रूम में ही है। तो वो अपना रेडी हो रहे थे, और यहाँ पे मैं शर्ट प्रेस कर रही थी। वैसे तो मैट्रेस में हमको प्रेस वगैरह नहीं करनी चाहिए, बट अभी मेरे को टाइम लग जाता। मैं एक बेडशीट निकालती और काउंटर पे किचन के जाकर के प्रेस करती, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता। तो इसलिए मैंने फटाफट से उसी मैट्रेस पे कर दी थी। मैट्रेस वैसे भी थोड़े पुराने भी हैं, और प्रेस को ना मैं डायरेक्ट मैट्रेस के ऊपर रखती ही नहीं हूँ, ऐसे उसको हाथ में ही रखा हुआ था मैंने। मतलब जैसे मैं शर्ट्स को अलट पलट कर रही थी ना, तो प्रेस को मैंने नी उसके ऊपर डायरेक्ट मैट्रेस के ऊपर रखा नहीं था, उसको हाथ में ही पकड़ा हुआ था। उसके बाद बेटू ने बॉयल दाल पी थी। दाल राइस मैंने दोपहर को बनाए थे, तो बेटू ने दाल पी ली थी, बॉयल दाल। आज खाना नहीं खाया था, तो फिर अभी नीचे से भी घूम करके आ गई थी। और अब फिर मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि मम्मा ठीक है, डाल के दे दो। फिर मैंने उसको अपना खाना डाल करके दे दिया था, वो अपना खाती रहेगी। धीरे धीरे उसको खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी तो मेरी टाइम की सेविंग्स यहाँ हो जाती है कि वो अपने हाथों से खाना खाने लगी है। अदरवाइज़ अब तक उसको मैं अपने हाथों से खिलाती थी, और इतना ज़्यादा मतलब मेरा शेड्यूल वो हो जाता था टाइट कि मेरी मतलब वो 1 घंटा लग जाता था इसको मेरे को खिलाने में, और 3 टाइम का खाना खिलाने में 3 से ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि बच्चों को इवनिंग में और थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ खाना होता है। तो बाहर की जो चीज़ें थी वो ये खा लेती थी खुद से, उसमें तो क्योंकि मैं तो मतलब नहीं दूंगी ना उसको एज अ पेरेंट बाहर की चीज़ें। तो घर का खाना खिलाने में ना बड़ा उसके साथ प्रॉब्लम मेरे को होती थी। मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता था, पूरा दिन मेरा लगा लो। मेरे को लगता था यार मेरी मेरा फुल डे जो है खाना बनाने में चला जाता है, और आधा टाइम जो है वो खाना खिलाने में चला जाता है। जो बचा खुचा टाइम होता है वो उसको पढ़ाने में चला जाता है। मतलब डे की स्टार्टिंग भी बच्चे के लिए होती है, और डे का एंड भी जो होता है वो बच्चे के साथ ही होता है। क्योंकि बेड पे जाते जाते भी मैं इसको एक बार रिवीजन, स्टडीज़ और रीडिंग वगैरह का वर्क कराती थी। तो इसके लिए सुबह सबसे पहले उठती थी। अभी तो छुट्टियां हैं तो मैं उसमें अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेती हूँ। पहले जब स्कूल टाइम होता था अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, मतलब डायरेक्ट उठते ही बेड से हमें किचन में ही जाना होता था ताकि लेट ना हो जाए। तो डे की स्टार्टिंग भी इसी के साथ होती थी, और डे का एंड भी इसी के साथ होता था। और उसके बाद फिर आज मैंने सोफ़े को सोचा था कि सोफ़े पे ना कवर चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैंने
मैंने बताया ना, ये न्यू कवर था बिल्कुल, अभी आपके सामने ही मैंने इसकी कटिंग करी है। मतलब ये पूरी एक शीट थी, जैसे 5 सीटर सोफ़े का होता है ना, 2 अलग और आगे और पीछे का अलग अलग, तो ये सिंगल पूरा शीट पीस मैंने लिया हुआ था। इसको यूज़ ही नहीं किया था, इनफैक्ट कटिंग भी मैंने अभी करी है। तो मेरे को बहुत तो लगता था कि यार मतलब एक बार भी यूज़ नहीं हुआ है। ये पुराने सोफ़े के अकॉर्डिंग मैंने लिया था, जब मेरा वुडन वाला पुराने वाले घर पे था। तो फिर मेरे को था कि यार 1-2 बार तो मैं इसको यूज़ करूँगी, और थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। कितनी भी अच्छी चीज़ हो उसकी भी एक अलग वैल्यू होती है, और थोड़ी अगर कम अच्छी भी लग रही है उसकी भी एक अलग वैल्यू है। मेनली हम चीज़ों को देख देख के ना बोर हो जाते हैं, तो चेंजेस चाहिए होते हैं। अभी काफ़ी टाइम से हम सोफ़े को डायरेक्ट ऐसे ही यूज़ कर रहे थे बिना कवर के, और अभी मैंने इसमें कवर चढ़ा दिया, तो थोड़ा सा अलग लुक आ रहा है। आई नो कि ये वाला लुक जो है वो थोड़ा सा मतलब लिविंग रूम को डल दिखा रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है देखने में। बट मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन थोड़ा सा इसमें मैं क्लॉथ वगैरह चढ़ा के रखूँ, एटलीस्ट मेरा यूज़ हो जाए। कटिंग भी मैं आपके सामने अभी कर रही हूँ। तो एक इस साइड 2 सीटर मैंने इधर कट कर दिया, 3 सीटर का मैंने इधर कट कर दिया। अभी इसके जो बैक साइड में चढ़ता है वो वाला मैं कट कर रही थी, और मतलब ध्यान से मेरे ऐसे उतर गया। मैंने ये देखो, ये पूरा एक शीट अलग कर दी, जबकि मेरे को 2 और 3 इसी पार्ट में कट करनी थी, जो मैंने नीचे बिछाने के लिए करी थी। तो इसके बैक साइड में भी मेरे को इसी तरह से करनी थी। मैंने ना ध्यान से ही मेरे एकदम उतर गया, मैंने एक सिंगल सीट का एकदम अलग कर दिया, और जो 4 सीटर था वो एकदम साथ में अलग अलग हो गया। तो फिर बाद में मैंने एक सीट का और अलग निकाला, और फिर जो एक्स्ट्रा एक कट गया था उसको मैंने एज़ इट इज़ ही डाल दिया था। तो कुछ दिन अब मैं ये वाला कवर डाल के रखूँगी, या जो एक आधा और मेरे पास कवर पड़ा है तो मैं थोड़ा सा चेंज कर करके डालूँगी, अच्छा लगे या ना लगे। थोड़ी कम चीज़ अच्छी लगने का भी एक अलग लुक होता है, और अच्छी लगने का भी एक अलग ही वो होता है। अभी मैं काफ़ी टाइम से ऐसे यूज़ कर चुकी हूँ। थोड़ा सा डस्ट वगैरह से भी प्रोटेक्ट रहेगा, क्योंकि बहुत लाइट कलर का है, तो इसलिए मैंने डाल दिया था कि नहीं, मुझे यूज़ तो एक बार करना है। मतलब हर्ट होता है ना, हमने कोई चीज़ ली थी और एक बार भी यूज़ नहीं हुई। और ये वाला जो सोफ़ा कवर था वो इस टाइप के सोफ़े में उतना अच्छा लगता नहीं है। जो वुडन वाला था ना वो काफ़ी डार्क कलर का था, तो उसके ऊपर ये अच्छे से चला जाता, और मेरे को काफ़ी चीप रेट पे भी मिला था ये, तो इसलिए मैंने ले लिया था। और उसके बाद फिर कवर वगैरह मैं चढ़ा करके आ गई थी। अब मेरे को करनी थी क्लीनिंग का काम स्टार्ट। जब मनीष जाते हैं तभी मेरा क्लीनिंग का काम होता है। मॉर्निंग की झाड़ू मैं लगा चुकी थी, बट इसके बाद फिर भी मैं एक बार लगा देती हूँ, क्योंकि हम चीज़ों को हटाते डुलाते हैं ना। बेटू स्टडी टेबल को काफ़ी बार इतना भर के रखती है, उसके आर्ट एंड क्राफ्ट चलते रहते हैं, तो वो बीच बीच में ना थोड़ा कुछ ना कुछ बच्चा गिरा देता है, या फिर कुछ भी वो करती है ना तो गंदा हो जाता है। 3 दिन बाद भी झाड़ू लग जाती है घर में। और टाइल्स में वैसे भी कोई भी चीज़ एक कलर की कुछ छोटा सा तिनका भी गिरा हुआ है ना, वो बहुत हाईलाइट होके दिखता है कि क्लीन नहीं है। तो मॉर्निंग में एक बार झाड़ू लग चुकी थी, उसके बाद फिर से मैं झाड़ू लगा रही थी। किचन में बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर चुकी थी, कुकिंग मेरी हो चुकी थी, मतलब किचन में वाइंड अप कर चुकी थी। मतलब काउंटर वगैरह जो क्लीन करना होता है एक बार खाना बनाने के बाद, जो हम उसको वाइंड अप करते हैं, वो कर चुकी थी। उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाने के लिए आई थी। क्लीन ही था, कुछ इतना ज़्यादा गिरा हुआ नहीं था। ये देखो अपना सामान फैला के बैठी हुई है ना, तो इस तरह से बच्चे जब खेलते हैं ना तो हल्का फुल्का कूड़ा होता ही है। अभी फ़िलहाल इतना कूड़ा वगैरह आया नहीं था। जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, वो मैंने इसको बोला अगर आपसे गिर भी जाती है ना तो आप उसको उठा लिया करो। इससे ना हमारा मतलब बच्चों को ना, अगर कि कोई भी चीज़ हमको सिखानी है तो हमको ना उसकी उनकी ही लैंग्वेज में उनको सिखानी पड़ती है। बहुत ट्रिकी काम होता है बच्चों से अपना काम निकलवाना, बट बहुत जल्दी मानते भी हैं अगर उनको एक वैलिड एग्जांपल और रीज़न दे करके आप उनसे कोई काम कराओगे ना, तो वो उस चीज़ को समझेंगे और लाइफ टाइम तक उसको मतलब बांध के रखेंगे अपने साथ कि हाँ ऐसा करना होता है। फ़िलहाल अभी क्लीन ही था, कुछ कूड़ा वगैरह उसने गिराया हुआ नहीं था। जो झाड़ू से ही झड़ता है ना, ये न्यू झाड़ू है तो उस वही निकला हुआ था थोड़ा सा इसमें, बाकी क्लीन ही था। उसके बाद फिर मेरे को था कि आज किचन को क्लीन करना है। वैसे तो किचन में क्लीन कर चुकी थी, बट ये जो मिरर वगैरह, ये मिरर कह रही हूँ, ये जो ग्लास वाला एक एरिया है ना, मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, कैबिनेट है, तो इसके ऊपर जैसे मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ तो मसालेदानी जो स्पाइस बॉक्स है वो इसी में रखा है, या फिर कंटेनर्स वगैरह भी इसी में रखे हैं, तो ये यूज़ होता है। और किचन का हम काम करते हैं तो हमारे हैंड्स जो होते हैं वो हल्के फुल्के स्टिकी होते ही हैं, और ग्लास के ऊपर थोड़ा सा भी ऐसे टच कर दो ना तो बिल्कुल फिंगर्स जो होती हैं वो प्रिंट हो जाती हैं। तो आज मैं इसको कॉलिन से क्लीन करने लगी थी। मैंने कहा कॉलिन से क्लीन कर देती हूँ तो काफ़ी टाइम तक ना ऐसे ही क्लीन सा रहेगा। और ब्लैक चीज़ वाइट के साथ, अगर वाइट ब्लैक के ऊपर कुछ, जैसे वाइट है, वाइट के ऊपर हल्के फुल्के ऑयल के स्टेन वगैरह हो जाएंगे ना, जैसे फिंगरप्रिंट दिखते नहीं है, लेकिन ब्लैक के ऊपर वो भी ग्लास हो तो उसमें प्रिंट करी हुई चीज़ें दिखती हैं। अगर एक छिटका सा भी किसी चीज़ का गिरा हुआ है ना तो वो दिखता है। तो आज इसको मैं कॉलिन से अच्छे से क्लीन कर रही थी। चिमनी को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। चिमनी के आसपास एरिया जो होता है ना वो हल्का ग्रीस होने लगता है,
क्योंकि मैं चिमनी वगैरह ऑन करना भूल जाती हूँ, इतना यूज़ टू नहीं हूँ मैं अभी। तो मैं ना समटाइम्स नहीं, मोस्टली भूल ही जाती हूँ मैं इसको यूज़ करना। तो थोड़ा बहुत डस्टी वगैरह हो ही जाती है, और क्योंकि डेली की क्लीनिंग में इसकी डस्टिंग वगैरह भी होती नहीं है, तो आज मैं ऊपर चढ़ कर के ग्लास वगैरह क्लीन कर रही थी, तो मैंने चिमनी को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, और चिमनी के ऊपर जो ग्लास वगैरह था वो भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। वैसे मैंने देखा है कि चिमनी की जो अंदर से पूरी जाली वगैरह निकाल करके क्लीन करनी होती है, वैसे क्लीन करा जाता है, बट मेरे को भी वैसे ही था, क्योंकि मैंने भी पहले चिमनी यूज़ नहीं करी हुई थी। बट भैया ने बोला कि इसमें कुछ ऐसा निकाल करके क्लीन करने वाला नहीं है, ये ऑटो क्लीन हो जाती है। मतलब इसमें एक बटन दिया हुआ है सेल्फ़ क्लीनिंग वाला, उसको प्रेस कर दो तो ये सेल्फ़ क्लीन कर लेती है अपने आप को। इसमें कुछ भी ऐसे नेट वगैरह या जाली वगैरह कुछ निकालने वाला ऑप्शन नहीं है, ये बिल्कुल बंद है। तो वो सारा एरिया मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, और ऊपर जो वो वाली प्रोफाइल लाइट लगी हुई है वहाँ पे भी थोड़ा सा ऊपर की साइड थोड़ा हल्की फुल्की डस्टी सा मेरे को लग रहा था, क्योंकि जब ये बनी थी चीज़ें तो गंदा थोड़ा बहुत होता ही है। तो फिर उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, और अभी कुछ टाइम पहले ये लाइट भी चेंज हुई थी, तो हाथ वाथ लगते हैं ना, उसके भी स्टेन्स वगैरह रहते हैं, तो वो भी मैंने अच्छे से कॉलिन से ही क्लीन कर दिए थे। और लगे हाथ फिर मैं ये वाला एरिया भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि काउंटर वगैरह डेली क्लीन होता है, जो रूटीन रात को क्लीनिंग वगैरह होती है वो सब हो जाता है, लेकिन चीज़ों को हटा करके क्लीन करना डेली नहीं हो पाता। अभी मेरे हाथ में था कॉलिन, तो फिर मैंने साथ के साथ सारी जगह जो जो मेरे सामने आती है उसको मैंने क्लीन कर दी। और ये जो ओवरहेड्स के नीचे भी लाइट लगी हुई है ना, ये भी बहुत जल्दी ग्रीस होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम काम करते हैं, कुकिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें से ऑयल की जो स्टीम आती है वो सारी की सारी इस लाइट के ऊपर मतलब ग्रीसी होने लगती है। आप देखना कोई भी चीज़ जहाँ पे हम कुकिंग करते हैं उसके ऊपर का जो एरिया होता है ना, वो ग्रीसी होने लगता है। तो ये जो लाइट है ना, इसको मैं टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ, ताकि हल्का फुल्का जो भी उसमें ऑयल आया है ना वो साथ के साथ क्लीन हो जाए, और मेरी जो लाइट है वो ऐसे ही दिखे। वरना जो लाइट होती है ना, मतलब वीडियो में तो ठीक दिखेगी, लेकिन जो उसको पास से कोई देखेगा ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी सी दिखेगी। तो इसको भी ना मैं एक एक दो दो दिन छोड़ करके, जैसे ही रात को मैं काउंटर वगैरह क्लीन करती हूँ, तो ये लाइट मैं साथ साथ क्लीन कर देती हूँ। ओवरहेड्स रेगुलर नहीं हो पाते हैं, बट इस लाइट को मैं रेगुलर क्लीन करती हूँ, ताकि ये ग्रीसी ना हो जाए। और इसको बिल्कुल घिस घिस के क्लीन करना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसको मतलब जो चीज़ें पॉसिबल नहीं होता ना कि एक बार में हम, जैसे इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो होती हैं इलेक्ट्रिसिटी वाली, तो उनको हम बहुत डीप क्लीन पानी और ये सब से नहीं कर पाते। तो बेटर ऑप्शन होता है कि ऐसी चीज़ों को हम साथ के साथ क्लीन रखें, ताकि वो मतलब बहुत ज़्यादा गंदी ना हो, जिसको हम क्लीन बिना पानी के या फिर बिना कुछ ऐसा करे हुए ना कर सके। तो हमको ऐसी चीज़ों को साथ के साथ क्लीन रखना चाहिए। तो ये वाली जो लाइट है मैं उसको साथ के साथ क्लीन रखती हूँ। उसके बाद मेरी किचन भी आज अच्छे से क्लीन हो चुकी थी, अंदर से वो बिल्कुल क्लीन ही थी, कंटेनर्स वगैरह क्लीन होते रहते थे, और शेल्फ्स में भी मैंने अभी शीट्स वगैरह लगाई थी, तो वो भी अच्छे से क्लीन ही थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मॉपिंग कर दी थी, और मॉपिंग मैं बीच बीच में इसके साथ करती रहती हूँ, और बीच बीच में मैं नीचे बैठ करके करती हूँ, क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन होती है। क्योंकि बैठ करके करने से ना एक तो हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है हमारी, और बीच बीच में से मतलब मैं चेंज करके करती रहती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट बारी आती है सिंक कह रही हूँ सॉरी, वॉशरूम क्लीन करने की। तो बेसन में मैंने हार्पिक डाल दिया था, और साथ के साथ चीज़ें क्लीन होती हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, फास्टली मतलब रैपिडली सारी चीज़ें फटाफट क्लीन होती रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा गंदा था नहीं, थोड़ा सा इसमें मैंने हार्पिक डाला, हार्पिक नहीं था, हार्पिक के नाम पे ये सैनी फ्रेश था, सैनी फ्रेश, हाँ आई थिंक यही था। तो वो डाला था, और उससे भी क्लीन हो ही जाता, मतलब हुक कर देता है, ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं मेरे को। तो वो थोड़ा सा डाल करके उसके बाद टैप्स पे मैंने ऐसे स्पॉन्ज बनाया हुआ है, जो सैनिटरी है ना स्टील की, उसको मैं इससे क्लीन कर देती हूँ। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये आती है, जैसे इसमें पानी वगैरह के स्टेन ना बहुत जल्दी जम जाते हैं, क्योंकि अभी वेदर ठंडा था, तो जो पानी है वो अच्छे से मतलब गिरता नहीं है, जल्दी से जमा सा रहता है, तो उसकी वजह से ना सारी ऐसे स्टेन वाली हो जाती है। तो इसको भी मैं साथ के साथ फिर क्लीन करती रहती हूँ। और उसके बाद बहुत ज़रूरी होता है इसको ड्राई करना। मुझे पता है कि ये वाली चीज़ें जो पानी वाली होती हैं, ये साथ के साथ अभी मैंने इसको सुखाया, ड्राई करूँगी मैं क्लॉथ के साथ, बट ये स्टिल 2 सेकेंड टाइम कोई आएगा हैंड वॉश करने के लिए, गीली फिर भी हो जाती हैं। बट एक बार इसका स्टेन हटाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो फिर ना मतलब ज़िद्दी स्टेन जो हो जाते हैं ना, फिर वो पूरे सैनिटरी को ख़राब कर देते हैं, उसमें वो स्टेन से फिर ख़राब दिखते हैं। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से फ्लोर को भी क्लीन कर दिया था, और ये ब्रश तो काफ़ी हैंडी है, मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियो में दिखाया है। और उसके बाद सारी सैनिटरी मैंने ड्राई कर दी थी। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।